हमने ढूंढा पर ना इनके कोई वीडियोस हैं ना इनकी कोई ऑडियो क्लिप्स हैं। 1850 के आसपास की बात है। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का चित्र देखते हो, वो एक पोर्ट्रेट है कि इन्होंने ऐसा काम किया है, इस वक्त पे उन्होंने ऐसे जवाब दिए थे। इनका मिजाज ऐसा था कि ये गलत चीज़ को गलत बोलने से डरते नहीं। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप चिल्ला के ही बोलो। जब आदमी में पावर है, जब नॉलेज है, जब कॉन्फिडेंस है, जब वो जानते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है। अखाड़े में जाते थे, पहलवानी तो पहलवान थे, पर पहलवान मतलब ऐसा नहीं कि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। एंड यस ऑफ कोर्स वी हैव प्रतीक सर विद अस। स्वागत है टेली चक्कर पर सर आपका। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कैसे हैं आप? मैं बहुत मज़े में हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? ये सवाल तो सीधा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया रहेगा ऐसा किरदार प्ले करना, पर जो ट्रेलर देख कर रिस्पॉन्स आ रहा है, तो एज एन एक्टर शुरुआत में व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस, और अब जब ट्रेलर आ गया रिस्पॉन्स देख के कैसा लग रहा है? ये कहानी जब सुनी ना तो पहली बार में मुझे लगा कि अब तक किसी ने बनाई क्यों नहीं, शायद मेरे लिए इंतज़ार था। हाँ, तो आई रियली फेल्ट फॉर्चुनेट कि ये मेरे पास आया। हाँ, एंड आई जम्प्ड ऑन इट। आई सेड आई एम डूइंग इट। कर मतलब इतनी इंस्पिरेशनल लाइफ किसी की रही है, और वैसे किरदार को जब आपको निभाने का मौका मिलता है तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम ही होता है हर एक एक्टर के लाइफ में। तो उस हिसाब से तो मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि आई कुड डू दिस। जहाँ तक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की बात है तो मैं गुजरात से हूँ और ये महाराष्ट्र है। मेरी मातृभाषा गुजराती है, इनकी मातृभाषा मराठी थी। तो यार ये तो मतलब वो मराठी ना भाषा के तौर पे मुझे हमेशा वो मासी जैसा ही लगता था। अच्छा। गुजराती मराठी बहुत आसपास की भाषा है, अगल बगल वाले। पर हम तो बचपन से ना, जब मेरे मामा का घर मुंबई में था, हाँ, मेरा जन्म भी मुंबई में हुआ है, नैनीहाल मुंबई में था, तो बचपन से ये मराठी बहुत सुनी है मैंने। हाँ, तब तो दूरदर्शन पे मराठी न्यूज़ जो शाम को आते थे वो सुनते थे। हाँ, तो आई कुड अंडरस्टैंड मराठी। आई स्टिल अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। हाँ, सिर्फ फ्लुएंटली बोल नहीं पाता हूँ, उतना ही है। और ये कल्चर भी बहुत नज़दीकी कल्चर है हमसे, तो वैसे मुझे कुछ उतना अलग या बहुत डिफरेंट लगा नहीं था। और इससे पहले मैं अग्नि में तो कर ही चुका हूँ। हाँ, तो वो एक रहा ही होगा, स्ट्रेन एक स्ट्रेन रहा है। तो बहुत सारे मराठी दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे मराठी एक्टर्स, दोज हु आर वर्किंग इन गुजराती थिएटर आल्सो। एनी स्पेशल एफर्ट फॉर द एक्सेंट? यस, देयर इज अ स्पेशल एफर्ट। हाँ, मतलब मुझे सीखना था। वो मराठी प्रोनाउंसिएशंस कुछ अलग हैं, बहुत ज्यादा अलग। हाँ, मतलब वो च जैसे बोला जाता है वो बहुत अलग है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं। और इसका ना सिर्फ व्याकरण अलग नहीं है। हाँ, जब आप परफॉर्म करते हो तो इसका इंटोनेशन भी बदल जाता है, उसका पॉज वर्क भी अलग होता है। हाँ, हाँ, पॉज और स्वर पूरी तरह से एकदम ही ये हो जाता है। आई लव मराठी ह्यूमर। आप मराठी नाटक देखो कभी तो उस मराठी ह्यूमर जैसे लैंड होता है ना, वैसा दूसरी भाषा में नहीं होता वो सेम जोक। वो जो लय है लैंग्वेज में, दैट वर्क्स फॉर दैट पंचेस। हाँ, तो वो सारा सीखना थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जरूरी था, क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसा ना लगे जब मैं मराठी बोल रहा हूँ तो कि ये बहुत एफर्ट डाल के कोई ट्राई कर रहा है या मिमिक कर रहा है। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस बॉडी लैंग्वेज? कई बार क्या होता है ना, यू आर द एक्टर, जो मैंने जितना रिसर्च किया हुआ है कि यू स्टडी फॉर योर कैरेक्टर, यू रीड, यू टेक रेफरेंसेस आसपास के आपके लोगों से भी। जब हमने पता किया तो हाँ भाई वो करता है। रेफरेंस इस किरदार के लिए क्या मिला था आपको? सिर्फ स्क्रिप्ट तो नहीं हो सकता। सबसे बड़ा और तगड़ा रेफरेंस स्क्रिप्ट था। उसके बाद हमने ढूंढा पर ना इनके कोई वीडियोस हैं ना इनकी कोई ऑडियो क्लिप्स हैं। 1850 के आसपास की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं था। इनका सिर्फ एक पोर्ट्रेट है जो बहुत ही फेमस है, जो सब जगह जहाँ पर भी आप ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का चित्र देखते हो, वो एक पोर्ट्रेट है, पेंटिंग है। तो वही एक रेफरेंस था हमारे पास। बाकी जो भी रेफरेंस थे वो लिखित रेफरेंसेस हैं कि इन्होंने ऐसा काम किया है, इस वक्त पे उन्होंने ऐसे जवाब दिए थे। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज और वॉक मुझे देखने मिल रहा है, दिस इज ऑल प्रतीक गांधीज? यस, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। हाँ, एंड ऑफ कोर्स द गाइडेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑब्वियसली। हाँ, दिस वर्क्स, दिस डजंट वर्क। हाँ, और वो कहानी के दायरे में रह के। पर हाँ, जैसे इनका मिजाज ऐसा था कि ये गलत चीज को गलत बोलने से डरते नहीं थे। ठेठ थे। हाँ, ठेठ ऐसा ही होगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि ये चीज आप चिल्ला के ही बोलो। हाँ, जब आदमी में पावर है, जब नॉलेज है, जब कॉन्फिडेंस है, जब वो जानते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, हाँ, तो वो जिस हिसाब से बात करेंगे वो एक अलग चीज होती है। करेक्ट, अलग पावर होती है ना, अलग ऑरा होता है उनका। ऊपर से ये अखाड़े में जाते थे, पहलवानी करते थे, तो पहलवान थे, पर पहलवान मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा से उनका रिएक्शन हिंसक रहा हो।
जो बहुत पावरफुल होता है ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है। और शायद बहुत पावरफुल लोग इसलिए उतना चिल्लाते भी नहीं है, इफ यू ऑब्जर्व इन रियल लाइफ। तो ये सारे न्यूएंसेस को पकड़ के हमने प्रयत्न किया है कि एक ऐसा किरदार बनाया जाए जो आपको हेल्प करे 1850 के टाइम में ट्रैवल करने के लिए। कोई भी रोल अगर हम प्रतीक को पिच कर रहे हैं तो पहला कैटेगरी क्या होता है आपका उस स्क्रिप्ट को चूज करने का? क्योंकि मैंने स्कैम से तो आपको लोगों ने पहचानना शुरू किया, उसके पहले भी आपने गुजराती में एक बहुत सुंदर काम किया हुआ है, ये भी एक है। फिर अभी वो गोवा बेस्ड एक फिल्म आई थी, मडगांव एक्सप्रेस, आई एम सो सॉरी, वहां पे मैंने एक पंच वाला वो लाइन भी देखा कि अच्छा ये बंदा नटोरियस भी हो सकता है, ही इज नॉट ओनली सीरियस ऑल द टाइम। तो व्हाट इज योर क्राइटेरिया टू चूज अ स्क्रिप्ट? आई गेस इफ द स्क्रिप्ट एक्साइट्स मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बहुत सिंपल, जैसे कहानी आप सुनो, कोई भी कहानी, जब आप कहानी सुन रहे हो और आपके सामने वो सारे दृश्य आने शुरू हो जाते हैं, एंड यू फील पार्ट ऑफ द स्टोरी, देन इट वर्क्स फॉर यू लार्जली। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है, देन आई विल बी एबल टू हेल्प द स्क्रिप्ट ट्रांसलेट वेल फॉर द ऑडियंस ऑल्सो। अगर वो मेरे लिए काम नहीं कर रही है तो मैं ऑडियंस तक वो कैसे पहुँचाऊंगा? You know, this is the very big thing that you understand, that you are a medium to convey a story to the audience. I am the tool, and I have to be a flexible tool to tell a story. When I'm saying flexible, ऐसा है कि मेरे दिमाग में एक अलग इमेज, एक अलग विजन है. The moment I hear director saying the same story, he comes with his vision. और ये मीडियम कोलैबोरेटिव मीडियम है. राइटर कुछ मटेरियल लेके आए हैं, उस पर डायरेक्टर ने अपना विजन रखा है, उस पर मैं खुद को रखूंगा और मुझे उसमें अपने आप को ढाल के उस कहानी को जिंदा करना है. और फिर बहुत सारे लोग हैं, प्रोडक्शन डिजाइन है, सेट्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, लाइट्स है, म्यूजिक है, एवरीथिंग विल हेल्प कि वो कहानी जिंदा कर पाओ. तो ये सबका मिला जुला काम है ना. हाँ. तो उसमें मैं खुद को इतने तौर पे देखता हूँ कि मेरा काम है कि ये सब कुछ अच्छी तरह से मैं एक डोर में बांध सकूं. हाँ. Because then I become the main center medium. Yeah. उसके आसपास ये सब कुछ चलेगा. So I have to be available to absorb everything around me and then create it. तो कहानी सिलेक्शन का यही बेसिक क्राइटेरिया है यार. अगर ये मुझे एक्साइटिंग लगता है, मुझे लगता है कि कुछ नया दे पाऊंगा, कुछ नया कर पाऊंगा, then I do it. And then you keep आप कई बार मना भी करते हो अगर कोई ऐसी कहानी आ जाती है कि यार बहुत मेहनत से सीखा है मना करना. बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ना. जी देखा, यही तो मुझे जानना था कि आप कैसे ना बोलते हो. यार बहुत डिफिकल्ट है ना बोलना. बिकॉज नो आपको लगता है कि यार मैं ना बोल के किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ना भी नहीं चाहता. हाँ. किसी को डिमोटिवेट करना भी नहीं चाहता. एट द सेम टाइम गलत इंप्रेशन भी देना नहीं चाहता. हाँ. कि नहीं ये तो कर रहे हैं. कैलकुलेटिव होना नहीं, कैलकुलेटिव नहीं, मतलब इतना सेंसिटिव होना जरूरी है. हाँ. आपने किसी स्टोरी पे 5 साल मेहनत की है, आपके लिए वो बहुत ही डियर स्टोरी है, आपको लगता है बेस्ट है, पर वो अगर मेरे लिए काम नहीं कर रही है तो मेरा ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि यार मेरे लिए काम नहीं कर रही है. आपकी स्टोरी शायद अच्छी होगी बट आई कांट सी माई सेल्फ इन इट. बिकॉज इफ आई डोंट से इट एंड डू इट देन आई विल डू अ डिससर्विस टू द स्क्रिप्ट. वो फुल कन्विक्शन से नहीं कर पाऊंगा. तो ये ना बोलना भी उतना ही ज़रूरी है पर बहुत डिफिकल्ट होता है. कभी बोला है हाल फिलहाल? हाँ, अब तो सीखा है थोड़ा बहुत कैसे ना बोलना है. पर वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यार अगर ना वो प्रेशर में कर ली तो मैं तो मतलब फिल्म और बिगाड़ दूंगा. फिर वो जिसको भी ना बोला फिर वो फिल्म बनी और फिर आपने देखा है उसको काम? हाँ, कई फिल्म बार ऐसा बनता है. हाँ. और मुझे अभी तक ऐसा एक भी रिग्रेट नहीं हुआ है कि ऐसे क्यों ना बोला. अच्छा. तो आई एम ओके, आई एम इन अ गुड स्पेस कि ठीक है. हाँ, ठीक है. मतलब वो फिल्म शायद काम करती भी होगी कमर्शियली और बाकी सब तरह से, बट मुझे ऐसा लगा नहीं करे यार मैंने कुछ गवा दिया. अच्छा, हिट नंबर होने के बाद भी नहीं लगता है ऐसा आपको? तो देन इट्स गुड, आई एम यू आर गुड आर्टिस्ट. या यू आर इन अ गुड स्पेस. आर्टिस्ट. तो पता नहीं, वो भी नहीं पता. कलाकार ना कई बार दिमाग से ज्यादा दिल उस पर हावी हो जाता है. दिस इज हाँ, एंड इट वर्क्स लार्जली यार, बिकॉज वो पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है अल्टीमेटली. अच्छा, नाउ आई वांट टू आस्क कि आपके वाइफ का क्या रिएक्शन था आफ्टर सीइंग दिस ट्रेलर? इवन शी इज इन फ्रॉम शो बिजनेस. भामिनी लव्ड द ट्रेलर. शी इज वेरी एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म. Even we all are excited. I am also yet to watch the film. Yeah. अच्छा, वो जो एक वो होता है ना कि होम मिनिस्टर तो वही है. So do you discuss कि यार भाभी ऐसा कुछ आया है, ऐसा करना है? होम मिनिस्टर से ज्यादा वो एक बहुत ही कमाल एक्टर भी है. हाँ. And I feel that she is a better actor than myself. See, I'm just interrupting you here. आप कंटिन्यू करिएगा. Being an entertainment journalist, टीवी हम ज्यादा कवर करते हैं. टीवी पे जो एक्टर्स मेहनत करते हैं ना, जो होता है ना क्रिएटिवली,
12 घंटे 14 घंटे, तो वो बेस्ट ही होते हैं। Now you can continue. No, which is true. मुझे बस ये करना। I have high regards for all the TV actors. Yeah. It's not easy यार, रोज जाना, रोज मतलब महीने में 28 दिन काम करते हैं, वो भी 12, 14, 15 घंटे, और मोनोटोनस होता है, फिर सेम कैरेक्टर, सेम सेट पे, और लंबे लंबे डायलॉग्स याद कर रहे हैं, और इट्स नॉट इजी टू बी सेन एंड स्टिल कीप डूइंग दैट कैरेक्टर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो वो तो है ही है। सो मतलब भामिनी से बहुत डिस्कशंस, हमारे क्रिएटिव डिस्कशंस भी होते हैं, हमने साथ में थिएटर पे बहुत काम भी किया है, एक दूसरे को डायरेक्ट भी किया है। सो या वी आर मोर ऑफ फ्रेंड्स है। ओके, हाउस वाइफ से ज्यादा फ्रेंड वाला रिलेशन ज्यादा वर्क करता है। कोई ऐसा काम आपका जहाँ पे उन्होंने बोला हो कि यार प्रतीक यार ये वाला तो, ये ऐसा तो मेरे हर एक प्रोजेक्ट में उसे कुछ ना कुछ मिल जाता है कि ये तुमने इसको और अच्छा कर सकते थे, इसको ऐसे क्यों नहीं किया। तो इसमें क्या था? अभी तो देखेंगे ना, तब पता चलेगा। अच्छा, ट्रेलर अभी तक फिल्म तो नहीं देखा है। ट्रेलर देखा। अच्छा, आपको लगता, अब तक तो आपको भामिनी को पता चल जाता है कि यार ये तुम्हारी रेगुलर पर्सनल आदत है जो तुम कर लेते हो कहीं, जैसे ये उंगली जैसे कुछ है वैसा कुछ एक जो हमें नहीं पता होता। हाँ, एक बॉडी लैंग्वेज, कुछ एक ऐसा होता है विच सडनली यू डू इट। सो वो अच्छा है ऐसा पर्सनल क्रिटिक होना एक। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं ये जरूर पूछना चाहूँगा कि प्रतीक, व्हाट डू यू फील आर्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अभी जो माहौल है, लोग पैसे खर्च करके थिएटर जाना नहीं चाहते हैं फिलहाल जो माहौल है, ऐसे में थिएटिकल जो रिलीजेस हो रहे हैं, तो मेकर्स पे तो प्रेशर है, बट क्या एक्टर्स पे भी प्रेशर होता है कि क्या वो इतनी ऑडियंस टच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस लेवल का परफॉर्मेंस दें? डज दिस मैटर? हाँ, आई एम श्योर दिस करंट सिचुएशन इज आस्किंग एवरीवन टू एवरीवन टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज नॉट वर्किंग लार्जली। और ऐसा नहीं है कि ऑडियंस कुछ देखना नहीं चाहती है। देयर आर लॉट ऑफ फिल्म्स दैट ऑडियंस हैव लव्ड, लाइक यू सी 12 फेल, द वे इट वर्क्ड। हाँ, सो अच्छी फिल्म है तो उसकी ऑडियंस 100% है। करेक्ट। अगर फिल्म में दम नहीं है तो उसका आप ऑडियंस पे ब्लेम करके कुछ कर नहीं सकते हैं। कर नहीं सकते। दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रतीक का बकेट लिस्ट? आई रियली वांट टू नो कि किस राइटर, किस प्रोड्यूसर, किस को स्टार के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इनका काम बहुत है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी। मुझे तो बहुत इच्छा है यार कि अगर जावेद साहब कुछ लिखें और वैसा कुछ काम करने मिले। मुझे लगा बचपन से उनकी फिल्में, उनके डायलॉग सुन के बड़े हुए हैं, तो जावेद साहब की कुछ मतलब ऐसा कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट मिल जाए, अच्छा, तो बहुत मजा आएगा। गुलजार साहब की कोई स्क्रिप्ट मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। Or this young people, anybody, any director, any actress you want to share screen? Actors, directors, there are so many. I've not worked with them. I've not worked with Rajkumar Rao. I would really want to work together with him. क्या होगा उस फिल्म का? मजा आएगा यार, we will have good fun. Let's manifest कि मेरे अगले इंटरव्यू में राजकुमार राव एंड प्रतीक, and let me add Ayushmann also in that. Oh yes, lovely यार. He's had a wonderful filmography. Yeah, मजा आ जाएगा. And what kind of films? This biographies and all, या कुछ भी चलता है? I'm open with all different genres. All things. हाँ, अभी तो वो देखा मैंने मडगांव. Well, thank you so much. Thank you. We wish you a very best of luck कि ये फिल्म भी उतनी ही ज्यादा कमाल करे जितना बाकियों ने किया है। थैंक यू। कैसा लगा सर टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत मजा आया टेली चक्कर से बातचीत करके यार। हमने तो मतलब मैं 20 सालों से तो टेली चक्कर पे न्यूज और अपडेट्स देखते रहता था। आज शायद पहली बार मौका मिल रहा है डायरेक्ट। आज हम पहली बार बात कर रहे हैं। यस, पर ये आखिरी बार नहीं होगा। आई एम मेकिंग श्योर हम हर बार आ जाएंगे। आप बुलाओ नहीं बुलाओ, हम आके खड़े हो जाएंगे। हाय, दिस इज टेली चक्कर। यू हैव promise us to give an interview. Thank you so much, sir. Thank you. Hi, this is Pratik Gandhi and you're watching me on Telechakra.